Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Aniket Misra and you are watching your channel all over India YouTube channel. Friends, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस के बारे में। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिस पर बात करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2-3 दिन पहले कुछ यूनियन के जो जीडीएस यूनियन के जो लीडर हैं वो आपस में कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी किए हैं, जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल थे कुछ, जिससे मीटिंग हुई है और उन लोगों को भी यह हमारी समस्या के बारे में बताया गया है। कहीं ना कहीं ये विचारधारा कहीं ना कहीं बताया भी जा रहा है कुछ पॉलिटिकल लीडर से कि हमारा जो इश्यूज़ हैं और हमारी जो मांग है और हमारी क्या क्या परेशानियां हैं वो उनसे साझा भी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब ये तेज़ हो गया है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी जिसमें जीडीएस के सारे समस्याओं को बताया गया है। तो अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है वो तेज़ हो गया है और आने वाले समय में और डे बाई डे तेज़ी होता रहेगा। और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बार कुछ ना कुछ हमारे लिए कुछ डिसीजन निकालना चाहिए और कुछ ऐसा कुछ रिजल्ट निकाल देना चाहिए जिससे कि सबका भला हो सके। और मतलब अगर जीडीएस रूल 3A हट जाता है तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, तब 8 घंटे का टीआरसी भी हो जाएगा। केवल मेन जो समस्या है वो रूल 3A का है, क्योंकि रूल 3A हटेगा तभी टीआरसी 8 घंटे का होगा। ऐसा नहीं है कि रूल 3A भी रहे और टीआरसी 8 घंटा भी रहे। जब तक रूल 3A हटेगा नहीं तब तक टीआरसी 8 घंटा लागू नहीं होगा। ये हमारे जो जीडीएस के अधिनियम के तहत है वो लागू है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि टीआरसी 8 घंटे का हो जाए, तो टीआरसी 8 घंटा होगा तब रूल 3A हट जाएगा। अगर रूल 3A नहीं हटेगा तो टीआरसी 8 घंटा कभी नहीं होगा। ये भी लिखित ले लीजिए आप लोग, क्योंकि रूल 3A हटेगा तभी कहीं ना जाके टीआरसी 8 घंटे का होगा। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि आप लोग देखे ही होंगे, जो एसएस महादेवा जीडीएस की यूनियन लीडर है, तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की ही थी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो पृथक प्रयास तो किया ही जा रहा है। आगे सरकार के सामने भी बहुत बड़ा चुनौती है, लेकिन अपनी तरफ से तो पृथक प्रयास किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ डिसीजन हमारे हित में आ जाए कि सबका भला और कल्याण हो सके। अभी क्या है कि अभी जो 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई थी तो उसमें ये भी इस बात का भी जिक्र किया गया था कि जैसे जीडीएस की जॉब 65 वर्ष की है अभी फ़िलहाल, तो अब क्या है कि पेंशन की भी डिमांड उठाया जा रहा है कि मतलब जो पहले रिटायर हो चुके हैं उनको भी पेंशन मिले और आने वाले समय भी पेंशन लागू किया जाए। तो देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार इतना पेंशन भी दे और टीआरसी 8 घंटे की जॉब भी दे और जो रूल डिमांड किया जा रहा है 12, 24, 36 लागू भी किया जाए, तो इतना सारा तो देखिए कभी नहीं सरकार कोई एक फैसला अपना सुना सकती है, क्योंकि सरकार की भी गलती नहीं है। सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है और कभी भी सरकार सारा डिसीजन कभी सरकार नहीं सुनाएगी। या तो रूल 3A हटेगा, या तो ओल्ड पेंशन स्कीम लगेगा, और या तो रूल 12, 24, 36 लागू होगा और ग्रेजुएटी में बेनिफिट होगा। अगर हम ये सोचें कि हमारा सारा डिमांड सरकार पूरी कर देगी, तो ये किसी के साथ नहीं, मतलब किसी भी विभाग में अगर इतना डिमांड उठाया जाता है तो सरकार का मतलब किसी का सारा डिमांड पूरा नहीं करती है। इसमें सरकार की भी गलती नहीं है। तो हमारा कहीं ना कहीं डिमांड यही होना चाहिए कि रूल 3A पहले हटे, ताकि जो 2.5 लाख से ऊपर कर्मचारी अभी प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ सही फैसले आ सके और साथ में जीडीएस का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। अगर हम ये सोचेंगे कि हमें रूल 3A भी हट जाए और हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम भी चालू हो जाए और रूल 12, 24, 36 भी लागू हो जाए और जो ग्रेजुएटी है वो 1.5 लाख से 5 लाख का हो जाए, तो ये हमारी भूल है। हमें इतना नहीं सोचना चाहिए और हमें इतना एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि हमें ये सारा चीज़ मिल जाएगा। ये कभी नहीं मिल पाएगा। अगर केवल रूल 3A हट जाता है फिलहाल प्रेजेंट टाइम के समय में, वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए अगर रूल 3A को हटाया जा सकता है और सरकार इस पर मतलब इस काम को सफल बनाती है, तो हमारे लिए बहुत ही सही होगा कि हम अपना
कम से कम रूल 3 हट जाए और सबका टीआरसी 8 घंटे का हो जाए, ताकि बेसिक सैलरी जो है, जो बेसिक सैलरी है उसमें इजाफा हो सके तथा कुछ इंक्रीमेंट या सैलरी में जो इंक्रीज है वो बढ़ सके। और ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर कितना फ़ायदेमंद होगा सबके लिए अगर रूल 3 हट जाता है और टीआरसी 8 घंटा लागू हो जाता है, तो आप खुद देखेंगे कि आपको जो ये रूल 12, 24, 36 है या डिमांड किया जा रहा है ग्रेजुएटी का, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आपका टीआरसी 8 घंटे का हो जाता है। तो हमें और हमारा फोकस यही होना चाहिए कि सबसे पहले रूल 3A कोशिश करे कि गवर्नमेंट अगर हटा देती है रूल 3A, क्योंकि सारा खेल गवर्नमेंट के हाथ में ही है, उनको ही ये फैसला लेना है रूल 3A के बारे में। हम लोग के हाथ में देखिए कुछ है नहीं, हम बस गवर्नमेंट से या अपने यूट्यूब के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो फैसला सुनाना है वो गवर्नमेंट ही सुना पाएगी। तो अब देखते हैं कि 12 दिसंबर के बाद से क्या होता है। और कहीं ना कहीं हम पॉजिटिव सोच लेकर चलते हैं, निगेटिव थॉट नहीं लाने हैं कि क्या होने वाला है। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, देखते आगे फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल 12 से स्ट्राइक के बाद ही हम पता चल पाएगा कि क्या होगा। और अभी तक 4th मेरिट लिस्ट देखिए आई नहीं है, मे बी आई नहीं है अभी। अब रीज़न क्या है ये नहीं पता है, लेकिन आप सभी को जिनका डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुका हुआ हो अगर किसी चीज़ में और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, निवास प्रमाण पत्र से लेकर EWS कैटेगरी से लेकर, तो आप पूछ सकते हैं और ज़रूर मैं बताऊंगा। डीवी से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम होती है प्लीज़ बताइएगा आप लोग। और भी जितने गवर्नमेंट जॉब अब आएंगे तो मैं उन सब के टॉपिक भी बात करूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो पोस्ट ऑफिस का जो ये कुछ इशूज़ चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और सैलरी इसमें इंक्रीजिंग बहुत कम है अकॉर्डिंग टू वर्क। तो अब देखते हैं फ़िलहाल होता क्या है। और साथ में जितने भी मतलब डिमांड किए जा रहे हैं, मेरे अनुसार तो उन सारा डिमांड को साइड में करके हमें बस रूल 3A पर फोकस देना चाहिए कि रूल 3A हट जाए, ताकि हमारा टीआरसी जो है वो 8 घंटे का लागू हो जाए और हमारा जो बेसिक सैलरी है उसमें कुछ इजाफा हो सके। तो हमारी तो मांग यही है कि रूल 3A को हटाया जाए और बाद में जैसे जैसे ग्रोथ करेगी पोस्ट ऑफिस, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अपना स्कीम जो है 12, 24, 36 इन फ्यूचर में लागू करे, या ग्रेजुएटी के मामले में या मेडिकल इंश्योरेंस या ओल्ड पेंशन जो भी हो वो बाद में इन फ्यूचर में देखे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो है वो केवल रूल 3A पे ये डिपेंड करता है। और अभी तक जो 2016 से और 22 के बीच में जो सिंगल हैंडेड बीपीएम काम कर रहे थे, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि उनका नोटिस आ चुका था कि उनको 16 से और 22 के बीच में जितने काम किए हैं उनका कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, बट अभी तक मिला नहीं है। तो देखिए कब तक शायद मिले, क्योंकि आपको पता ही है कि प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है। अब डीवी कराने में इतना टाइम लग रहा है, वो तो आपको अलाउंस मिलने वाला है, उसमें तो जाहिर सी बात है कि टाइम लगेगा ही लगेगा आप सभी का। तो यही है, धैर्य बनाए रखिए और एग्जाम पॉजिटिव सोच लेकर चलिए। और साथ ही साथ आप लोग कोशिश करिए कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पे फोकस रखिए, और भी अन्य एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उन पे भी फोकस रखिए। और इसमें आगे बढ़ने का बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि आप हर 3 साल बाद आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो आप एज ए बीपीएम अगर 5 साल बाद आप बाबू का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो एज ए बीपीएम अगर आप 3 साल बाद चाहें तो एमटीएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छी नौकरी है, सबसे बेस्ट जॉब है ये पोस्ट ऑफिस की। ये भी किसी को ये भी नहीं मिलने वाला है आने वाले समय में। तो जिनको है अपना जॉब करिए और एज ए गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो भी निर्णय लेगी सरकार हमारे हित में ही लेगी, क्योंकि सरकार हमेशा जनता का भला ही चाहती है और भला ही करेगी। तो देखते हैं अब क्या होता है। और जितने भी अगर आपको डीवी से या मेडिकल से अटेस्टेशन फॉर्म या कुछ चीज़ से आपको रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा और ज़रूर आपकी हेल्प जितना हो सके मैं करूँगा। और जनवरी में जो वैकेंसी आने वाली है तो शायद इनमें भी लेट हो सकता है, क्योंकि बहुत काम प्रोसेस में चल रहा है। तो शायद जनवरी
लास्ट या फरवरी या मार्च तक वैकेंसीज आए इस बार। जनवरी में भी आ सकता है, अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, बट ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं लेट हो सकता है भर्ती आने में। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो लगभग 26,000 से अधिक आने वाली है। और जितने भी, अगर आपको कोई पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ पूछना हो, जैसे जो नया फ़ोन मिला हुआ है दर्पण 2.0 ऐप, अगर आप डीएलसी का काम शुरू कर दिए हैं या आप जीवन प्रमाण पत्र जो हमारे दर्पण 2.0 ऐप से फ़ोन से किया जा रहा है, अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। या मतलब किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो रिलेटेड टू पोस्ट ऑफिस जितना वर्क अभी हो रहा है, अगर उससे आप लोग को कोई भी वीडियो चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। और जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को ग्रोथ कराइए। और आपके प्यार और आपके स्नेह से ही ये मेरा यूट्यूब डे बाई डे ग्रोथ हो रहा है। और इसके साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।